कैमरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी लेट हो गया। ऑल थैंक्स गोज टू मेट्रो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर एक छोटी सी लास्ट क्लास की हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में डाउट लास्ट में ले लें। क्लास में करवाया था उसके लिए कह रहे हैं आप? हाँ प्रखर जी सर। हाँ जी सर। किस में डाउट है? सर वो आप विस्की वाले क्वेश्चन नहीं कराए थे 100 ml में 20 ml डालते हैं। हर दिन एक आदमी आता जा रहा है। नहीं नहीं 100 ml था वाटर था इसमें आपने 20 ml सिप करा फिर हाँ 10 हाँ हाँ, ml विस्की डाला। रंग कार्ड वाला था जो। हाँ जी सर। ठीक है, इसमें क्या इशू है? सर आपने जो इसको निकाला था उसमें लिखा था 33.33 ml विस्की बचा है। हम्म। मुझे लग रहा है ऐसे 33.33 ml वाटर बचना चाहिए क्योंकि 100 ml वाटर 33.33 ml वाटर है वो। आप सही कह रहे हो, 33.33 वाटर है, बाकी विस्की है। सर बाकी विस्की कैसे निकालेंगे कम हो रहा है। आपने जब उसको सॉल्व किया 100 ml लेकर, पहले आपने 100 का 90/100 किया। ये समझ में आ रहा था आपको 90/100 क्यों कर रहे हैं? ये डिस्काउंट टाइप का कर रहा नहीं, डिस्काउंट नहीं है। आप अगर एक कंटेनर है उसमें 100 ml पानी है, दूध है, मिर्च, नमक, मसाला जो तुम्हारे पास है वो सब मिला दो। किस मर्जी रेशियो में, किस मर्जी क्वांटिटी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ 100 ml में से 20 ml बाहर गिरा दूंगा तो जो भी सामान अंदर पड़ा है वो 20% से कम हो जाएगा, चाहे वो जितना मर्जी हो, जिस मर्जी क्वांटिटी में हो, जिस मर्जी रेशियो में हो। है। जी सर। तो इसलिए हमने सिर्फ वाटर पकड़ लिया, जो कि वाटर ऊपर से तो मिला नहीं रहे, उसकी क्वांटिटी तो चेंज होगी नहीं। तो वाटर जो है पहली बार में ऐसा हो गया। अगली बार तुमने जब 20 लीटर निकाला था 80/100, फिर हमने इसमें ऊपर 10 ml विस्की डाल दी। अब हुआ क्या कि टोटल क्वांटिटी तो हो गई 90 ml। अब उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि पानी कितना है और विस्की कितनी है। आप यहां से 20 ml निकालोगे 90 ml में से, तो जो भी सामान अंदर पड़ा है वो 20/90 से कम हो जाएगा, यानी कि 70/90 हो जाएगा। जी सर। अगली बार देखने की जरूरत नहीं है कि पानी और विस्की कितना है। अगली बार की टोटल क्वांटिटी 80 ml हो जाएगी, क्योंकि अभी जो 70 बची है उसमें 10 विस्की और मिलाओगे। फिर जब इसमें से 20 बार निकाल रहे हो तो 20/80 से कम हो जाएगा, 60/80 रह जाएगा। उसके बाद 50/70 रह जाएगा। ये चौथा सिप उसने ले लिया, तो ये तो गया, ये भी गया, है ना। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ये 2/3 हो गया, ये भी गया। तो 33.33 जो आ रहा है, दिस इज वाटर। जी सर। और चौथे, जस्ट चौथा सिप लेगा तो 50 ml कम हो चुका है। हर ऑपरेशन में 10 ml कम हो रहा है। अरे ऐसे चल रहा है ना भाई। ये एक ऑपरेशन है, फिर एक ऑपरेशन और हुआ, 20 का सिप लिया, 10 ml विस्की डाली, फिर 20 का सिप लिया, 10 ml विस्की डाली। अब 3 बार तो ये हो चुका है, उसके बाद 20 का एक सिप और ले रहा है, तो टोटल 50 ml कम हो गया, यानी कि चौथे सिप के बाद क्वांटिटी रह जाएगी 50 ml। उसमें 33.33 वाटर है, माइनस तो बची हुई 16.67 जो है वो विस्की होगी।
तो रेशियो बन गया आपका 2:1, वाटर टू विस्की का रेशियो 2:1 है। Yes. ठीक है, जी सर। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लें टाइम स्पीड डिस्टेंस ये, है ना, ताकि लगे कि हाँ एडवांस चल रहा है। एक बस है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलती है, 3 घंटे चलने के बाद एक पॉइंट आता है, चलो नाम दे दो A1। यहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया आफ्टर मूविंग फॉर 3 आवर्स, उसका एक्सीडेंट हो गया है A1 पर। अब हो तो गया साहब, अब क्या कर सकते हैं, हो तो सकता नहीं है कुछ। अब एक्सीडेंट होने के बाद 45 मिनट्स लगते हैं रिपेयरिंग में। ठीक है सर। अब क्योंकि बस रिपेयर हुई है तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी स्पीड वो नहीं रहेगी जो कि पहले थी, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो अपने डेस्टिनेशन पर ऑब्वियस सी बात है लेट पहुंचेगी। स्पीड हो जाती है उसकी एक्सीडेंट होने के बाद 5/6 टाइम्स ऑफ यूजुअल, जो भी यूजुअल स्पीड थी उसकी 5/6 हो गई। ठीक है सर। अब जो होना था वो तो हो गया, आप कुछ कर तो सकते नहीं है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने की वजह से डेस्टिनेशन पर जब पहुंचती है तो 135 मिनट्स लेट हो जाती है, टोटल 135 मिनट्स लेट हो गई। ठीक है, मतलब जितने टाइम पे पहुंचना था उससे 135 मिनट लेट हो गई। बेटे कोई सवाल आज का हल्का नहीं होगा, सब सिर के दर्द होंगे। ठीक है, पहले ध्यान सुन लेना कि क्या चल रहा है। एडवांस में फील ना है, एडवांस पढ़ रहे हैं तो फायदा क्या हुआ। बेसिक में बहुत दिखा दिया ना, छोटा छोटा काम। फिर कहता है अगर मान लो ये एक्सीडेंट उसका थोड़ी दूर आगे हुआ होता, यहाँ पे हुआ होता, इनजस्टिस नहीं करूंगा आपके साथ, थोड़ा सा क्लास जो आपका लेट हो गया है वो आगे मैं नेक्स्ट वीक में कवर करा दूंगा, आधा 1 घंटा उसमें ले लेंगे, है ना। अगर इसी में निपट गया तो इसी में निपटा लेंगे। तो सर अगर ये एक्सीडेंट थोड़ा सा आगे हुआ था A2 पॉइंट पर, और यहाँ पर भी वही 45 मिनट्स लगे होते रिपेयरिंग में, और 45 मिनट्स लगने के बाद
अपनी जो उसका डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचने में उसकी स्पीड 5/6 हो जाती जैसे पहले हुई है। वही सेम सिचुएशन है, हाइपोथेटिकली क्रिएट कर रहे हैं कि अगर थोड़ी देर आगे जाकर हुआ होता, कुछ डिस्टेंस आगे जाके अगर एक्सीडेंट हुआ होता, तो वो 135 मिनट्स की जगह पर 135 मिनट्स की जगह पर जो है वो 105 मिनट्स लेट हुआ होता। समझ रहे हैं? अगर एक्सीडेंट थोड़ा सा आगे हुआ होता तो 115 मिनट्स लेट हुआ होता। तो ये कहता है कि अगर ये A1 और A2 के बीच में 100 किलोमीटर का गैप है तो आप यूजुअल स्पीड निकालें। आप ये पूरा डिस्टेंस भी निकालें, टाइम भी निकालें साहब, कितना लगेगा पूरा पूरा डिस्टेंस कवर करने में। कैसे होगा सर? इसको करो, फिर गोली चलाएंगे इसके बाद। गोलियां चलेंगी आज की क्लास में। ऐसे कर सकते हैं ना, स्पीड इज रिड्यूसिंग बाय 1/6, टाइम इज इंक्रीजिंग बाय 1/5। ऐसे कैसे होता है? स्पीड 1/6 से कम हो रही है तो टाइम 1/5 से बढ़ेगा? ये क्या तरीका होता है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना सर। चलो मैं अग्री करता हूँ, पर ये 1/6 के साथ सीधा 1/5 दिख जाता है बच्चों को, मुझे नहीं दिखता यार। ये कैसे दिखता है अर्नव? सर अगर कुछ चीज 20% कम हो रहा है या फिर 16%, तो फिर उसको अब अर्नव दिखता मेरी बात का जवाब देगा। अगर कोई चीज 5/7 हो रही है, स्पीड 5/7 हो रही है, तो टाइम कितने से बढ़ेगा? अगर स्पीड 5/7 से ज्यादा हो रही है, 5/7 हो रही है, 2/5 से। 5/7 सही से सोच लो, ये रट्टे वाला काम नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम्हारी कमजोर नब्ज में वहीं दबाऊंगा, देखना। डायलॉग है ना, अमरीश पुरी का, कहता है सर वो टाइम का जो लेट हो रहा है डिफरेंस, जो लेट हो रहा है 115 मिनट या 135 मिनट, हाँ वो एक तो 45 मिनट रिपेयरिंग है, उसे माइनस कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जो बचा हुआ जो स्पीड है, जो जिसके कारण पहले अगर हम ये डिस्टेंस माने A1 टू 5% से फिनिशिंग बढ़ेगा। पॉइंट, वो D है, तो D माइनस D डिवाइडेड बाई V जो यूजुअल स्पीड है, माइनस D डिवाइडेड बाई 5/6 ऑफ V इज इक्वल टू जो इक्वल्स 90 मिनट। मतलब प्रखर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100 डिवाइडेड बाय लेट्स से S है ना? नो सर, मैं ये फुल का कर रहा, मैंने ये डिस्टेंस A1 टू फिनिशिंग पॉइंट D माना। A1 टू A2 कंसीडर करना पड़ेगा ना आपको। हाँ सर, वो बाद में मैंने दूसरे इक्वेशन में D माइनस 100 कर दिया है। आप ऐसे आना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी आ सकते हैं। अर्नब तेरी बात का जवाब नहीं आया, मेरे को सुनना है, क्योंकि मैं 50% है क्या सर? मुझे पता है ना। वो मैं बात काट दी बीच में। मैंने तो कहा वो अमरीश पुरी का डायलॉग है ना, वो पिक्चर में कहता है ऐसी नस दबाऊंगा कि चीख निकल जाएगी, 50% है ना? वो कौन सी पिक्चर है वो यार? उसमें वकील वकील लड़ता है वो सन्नी देओल से, 2.5 किलो के हाथ वाली। मुझे बेटे मुझे पता है ये क्या कर रहे हो तुम। 1/5 है तो 1/6 कर दो। अरे यार अभी 5/7 हो गया तो हो गया ना काम तुम्हारा। फिर अगर ऐसे देख, परसेंटेज मिल जाती है तो कर लेता है। जब ये 5/7 हो रहा है तो टाइम 7/5 हो जाएगा। हाँ जैसे लोगों ऐसे देखा करो ना, तो 2/5 से बढ़ रहा है।
हाँ 30%। ऐसे सोचो ना, हाँ हो तो गया। हाँ अब सिस्टम क्या है समझना चाह रहे हैं सर। इक्वेशन वगैरह बनाई जा सकती हैं, तकलीफ की कोई बात नहीं है, पर देखो ये जो डेटा दे रखा है प्रखर, आप भी देखो इसमें से 45 मिनट माइनस करने की जरूरत नहीं है आपको। 45 मिनट यहाँ भी लगे होंगे रिपेयरिंग में, 45 यहाँ भी मिनट लगा यहाँ भी लगे होंगे रिपेयरिंग में। तो मेरा कहना ये है कि जो दोनों टाइमिंग्स के बीच में गैप है 20 मिनट का, वही तो इस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस की वजह से आया होगा। जी Yes, सर। sir. तो Yes, अगर sir. आपकी स्पीड 150 हाँ 5/6 हो गई है, तो जो आपको टाइम लगेगा वो 6/5 लगेगा। हाँ यानी कि टाइम 1/5 एक्स्ट्रा लगेगा ना, हाँ 5वें हिस्से का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। अब जो 5वें हिस्से का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वही तो 20 मिनट के बराबर है। ये जो 20 मिनट का गैप आ रहा है ये इसी की वजह से आ रहा है। यानी कि उस 100 किलोमीटर को ट्रेवल करने का नॉर्मल टाइम क्या है, 100 मिनट। अब 100 किलोमीटर आप जा रहे हो 100 मिनट्स में, 100 किलोमीटर जा रहे हो 100 मिनट्स में, यानी कि 100/60 आवर्स में। तो स्पीड क्या हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई ना। Yes, sir. तो ये निकल गया साहब। हाँ अब स्पीड आ गई तो फिर सब कुछ ही निकाल लोगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी सर। प्रखर समझ में आया आपको? जी सर। देख लो भाई, किसी को तकलीफ हो रही हो, पक्का हो रही होगी, किसी ना किसी की आवाज जरूर आएगी। सर आप एक बार ये वापस समझा दोगे? क्या समझाना है तन्वी? सर जैसे कि मतलब जो टाइम 6/5 हुआ तो 1/5 एक्स्ट्रा हुआ सर, बस उसके बाद से 1/5 टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, जो भी नॉर्मल टाइम होगा उसका पांचवा हिस्सा एक्स्ट्रा लग रहा है। जो वो पांचवा हिस्सा है वो आपका 20 मिनट के बराबर है ना। यस सर, यस सर। अरे ऐसे देखो, पहले स्पीड 6 रही होगी, अब 5 हो गई। इतना तो समझ में आ रहा है, इतने डिस्टेंस के लिए इफेक्टिवली आप 20 मिनट लेट हो रहे हो। यस सर। तो इतने डिस्टेंस पे फोकस करो बस। पहले स्पीड 6 और 5 थी, मतलब पहले स्पीड 6 थी, अब 5 हो गई, यही मतलब है इसका। तो जो टाइम है वो 5 और 6 हो जाएगा ना। यस सर। तो अब दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है टाइम के 1 यूनिट का, वो 20 मिनट। यानी कि पहले 100 मिनट का टाइम लगता था, अब 120 मिनट का टाइम लगता है, मैं 20 मिनट लेट हो रहा हूँ। बस ये तो समझा रहा हूँ। ठीक है। अब 100 मिनट में 100 किलोमीटर जा रहे हो तो इसका मतलब स्पीड हो गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद लूट लो, जो चाहिए सब निकाल लो। गोली चलाओगे, गोली चलाओगे, गोली चलाओगे? नहीं चलाओगे। एक शूटिंग रेंज है साहब, यहाँ पे एक टारगेट लगा है, बुलसाय। अब एक आदमी गोली चला रहा है, यहाँ से लगेगी निशाने पे जाके। ठीक है सर।
465 मीटर दूर है ये टारगेट। अब इस आदमी ने क्या किया, बुलेट फायर की। ठीक है सर, बुलेट फायर, अरे भाई सुन लो यार, बुलेट फायर की, बुलेट फायर की। निशाने पे लगेगी बुलेट। अरे एक आदमी यहाँ खड़ा है M1, गोली चलाई उसने, टारगेट पे हिट करी। ये आदमी M1 उस टारगेट को हिट करने की आवाज सुन रहा है। M1 hears the sound of bullet hitting the target. After 4.5 seconds of firing the shot. ठीक है सर, गोली चलाई, ठा करके बुलेट पे लगी। बुलेट जैसी टारगेट को हिट करती है, साउंड जनरेट होता है। वो साउंड आदमी तक पहुंचता है 4.5 सेकंड में। मतलब गोली चलाने के बाद साउंड सुनने में, बुलेट को, टारगेट को हिट कर रही है जो बुलेट, गोली चलाई, था, टारगेट को हिट करी, साउंड जनरेट हुआ। उस साउंड को ये आदमी सुन रहा है गोली चलाने के 4.5 सेकंड के बाद। मतलब 4.5 सेकंड के बाद उसको रियलाइज हुआ कि हाँ भैया टारगेट को हिट कर गई गोली। इतना ही नहीं है, एक आदमी यहाँ पे भी खड़ा है M1, ये 2 आवाजें सुनता है। कौन सी 2 आवाज सुनेगा ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा है, कहीं आउट ऑफ द रेंज खड़ा है। गोली चलानी थी, एक गोली लगने की। बिल्कुल सही है, आप सही जा रहे हो। ये दोनों ही जगह से बराबर दूरी पर खड़ा है, ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप की सिचुएशन। अरे यार जितना मीटर यहाँ पर है उतना मीटर यहाँ से है, ऐसे खड़ा है। ये 2 आवाजें सुन रहा है। कौन सी 2 आवाजें सुनाई देंगी इसको? एक तो गोली चलाने की और एक टारगेट को हिट करने की। कौन सी आवाज बाद में सुनेगा? टारगेट को हिट करने की। यस सर। तो ये कहता है M2 hears the sound of bullet hitting the target 3 seconds after hearing the sound of the shot fired. आया सर सवाल समझ में? तुमने कहा गोली चलाओ, हमने चला दी, रोक लो। अरे बड़ा मजा आएगा अच्छी क्लास में। यही तो टीएसडी की कहानी है। अच्छे अच्छे पगला जाते हैं सर टीएसडी में। सबसे आसान लगता है पर ये ऐसी चीज है, टीएसडी रुला देती है अच्छो अच्छो को। सर जी समझ में आ गया? यस सर। स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड का स्पीड निकालिए।
कैमरा क्यों बंद करते हो भाई? हैं क्यों बंद करते हो यार? कैमरा ऑन कर लो, फिर कैमरा बंद करके बैठ जाएंगे। कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? कॉन्फिडेंस ना होने की निशानी है कैमरा ऑफ करना। कैमरा फेस नहीं कर रहे हो यार, क्या दिक्कत है? सेलिब्रिटी हो यार आप लोग, कैमरा तो सेलिब्रिटी की पहचान होती है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर मुझे डाउट कि स्पीड ऑफ साउंड है हम्म m1 को ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस कवर करें, एक बार जाने में और एक बार आने में, बिल्कुल सही कर रहे हो प्रखर, सही बात है। बट स्पीड ऑफ बुलेट और स्पीड ऑफ साउंड अलग होगा। लेट मी करेक्ट यू प्रखर, वो साउंड डबल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है। डबल डिस्टेंस तो हो रहा है, लेकिन वो हाँ, साउंड साउंड नहीं कवर कर रहा। बुलेट जा रही है, बुलेट साउंड आ जा- रहा है। दोनों की स्पीड अलग होगी। बिल्कुल, बुलेट की अलग होगी, साउंड की अलग होगी। अब देखो यार, टीएसडी में ना आपको कुछ ना दिखे ना तो इक्वेशन बनाना सीख लो पहले। जब इस आदमी ने साउंड सुना, यार मुझे तो पता है क्वेश्चन अलग लगता ही नहीं कभी, मुझे सारे एक जैसे लगते हैं। तुम कहोगे ऐसा क्या है भाई, ये तो सेम कैसे हो सकता है, पिछला वाला तो अलग था। अरे यार तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि दो इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, मतलब दो इक्वेशन सेट करने के लिए, मतलब दो अननोन वेरिएबल होंगे। एक साउंड का तो सवाल पूछा ही हुआ है, एक बुलेट की स्पीड होगी। अब पता नहीं बच्चा किस चक्कर में पड़ा, मुझे तो समझ नहीं आती यार। तो सबसे पहले 465 जाएगा साउंड। अरे गोली चलेगी, गोली टकराएगी, फिर साउंड वापस आएगा। तो 465 बुलेट ने ट्रेवल किया, 465 साउंड ने ट्रेवल किया, 4.5 सेकंड लग गए। अब दूसरे, अब आप इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस मानते हो, मेरे को तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मानता हूँ। अब फर्क यहीं से पड़ता है ना यार, आप कैसे देख रहे हो चीजों को। क्वेश्चन खुद आके आपके कान में गए, देखो बेटे मैं सॉल्व हो रहा हूँ, मुझे कर लो। Fall in love with the questions, but not when you are sitting in the exam. अब ये दूसरा आदमी क्या कर रहा है? What second person is doing? तो ये जो आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, इसमें ये माइनस नहीं होगा? बच्चे प्लस नहीं होगा। 4.5 सेकंड के बाद जब उसने गोली चलाई, उसके 4.5 सेकंड के बाद साउंड सुना ना, गोली चल गई, ठा, बुलेट गई, टकराई, साउंड जनरेट हुआ, इस आदमी ने सुना, तो मिला के 4.5 सेकंड है ना। अब देखो दूसरा आदमी जो ये वाला साउंड सुन रहा है, ये वाला, उसमें बुलेट गई होगी पहले, फिर एक्स का डिस्टेंस साउंड आया होगा। ये टाइम है कौन सा? टारगेट को हिट करने का। जो साउंड है वो सुन रहा है ये आदमी। 465 हट 465, ये एक्स डिस्टेंस अपॉन एस, साउंड यहां से यहां तक आया होगा। दोनों के बीच में कितना गैप है?
3 सेकंड का। तो यही तो कह रही है क्वेश्चन, यही तो कह रही है। अब मैं कह रहा हूं तुम बनाई क्यों रहे हो उसको? अबे क्यों बना रहे हो? मेरी बात सुनो, इसको मत देखो इक्वेशन को। बुलेट गई, अरे बुलेट गई, बुलेट बुलेट गई, साउंड आया, यही सिचुएशन है ना। अब मेरा कहना ये है कि जो दूसरा आदमी है ना, ये दूसरे आदमी के लिए साउंड यहां से यहां तक आ रहा है, पहली गोली चलने की आवाज के लिए, और टारगेट को हिट करने वाली आवाज के लिए भी साउंड यहां से यहां तक आ रहा है। तो 3 सेकंड का गैप क्यों है? क्यों है 3 सेकंड का गैप? वो 3 सेकंड का गैप इसलिए है ना कि बुलेट ने 465 मीटर ट्रेवल किया होगा। अरे यार तुम फिर नहीं समझ रहे हो। इसकी आवाज के लिए साउंड सिर्फ यहां से यहां तक आया, और ये वाले के लिए पहले बुलेट गई होगी लगी होगी फिर आया सर, समझ लो। और फिर साउंड यहां से यहां तक आया। तो साउंड तो दोनों केसेस में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो जो 3 सेकंड का गैप आ रहा है वो बुलेट की वजह से आ रहा होगा। यानी कि साउंड ने 1.5 सेकंड में कवर किया होगा 465 का डिस्टेंस। कर दो डिवाइड। सॉल्व कर दो, साउंड की स्पीड आ गई ना। तो बनाए रखो इक्वेशन, मुझे क्या दिक्कत है। अभी यहां से भी देख लो ना यार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 465 अपॉन बी इन दिस इक्वेशन, यहाँ भी तो यही आएगा 1.5 सेकंड। सर जी समझ में आया? आराम से 1 मिनट लो, विद अ डीप ब्रेथ, सब समझ में आ जाएगा अपने आप। टेक अ साय ऑफ एक्सलेंसी। अभी भी नहीं आया, फिर बोलूं? सर ये जो नीचे M1 है वो बस स्पीड ऑफ साउंड ही सुनेगा। M2 करो इसको। देखो प्रखर ये क्या कर रहा है, M2 वाला यहां से गोली चली, ये साउंड सीधा यहाँ आ जाएगा, और ये वाली आवाज सुनने के लिए पहले गोली को यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा ना। पहले बुलेट पहुंचेगी यहां से यहां तक, फिर साउंड आएगा ना यहाँ से यहाँ तक। ऐसे देखो, गोली जो टारगेट को हिट कर रही है उसके लिए पहले बुलेट जाएगी। अरे यहाँ देखो ना यार, 3 हाँ जी सेकंड सर, हाँ जी बाद, सर। गोली की आवाज सुनने के 3 सेकंड के बाद, तो गोली की आवाज सुनने के लिए बुलेट यहाँ से यहाँ तक आई, हिट करी, साउंड यहाँ से यहाँ तक आया, और जी सर। जो गोली चलने की आवाज है उसमें सिर्फ साउंड यहाँ से यहाँ तक आया। तो अब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम तो बराबर है ना। तो जो 3 सेकंड का गैप है वो सिर्फ बुलेट जो टारगेट को हिट करने में ले रही है उसके लिए रहेगा ना। जी अब सर। आया अर्नब को समझ में? ही इज फीलिंग हैप्पी नाउ। आ गया था मेरे को समझ में। स्वप्निल भाई समझ में आया? शुभम भैया बोलो, मुस्कान जी बोलो, अनन्या, आहाना बेटा समझ में आया आपको? यस सर। अरे आगे बढ़ने दो यार, 2 सवाल कराया मैंने अभी तक बस। बढ़े आगे बढ़े। सर
एक वॉल है सर, एक वॉल, वॉल ऑफ हार्मनी, इसके ऊपर एक बर्ड बैठी है, बर्ड। बर्ड तो लग नहीं रही, पर मान लो हर नेम इज पिंक बर्ड। As she's from Mars, she can fly with a constant speed of 120 km per hour. I'm using the word constant speed of 120 km per hour. It does not mean कि वो कहीं रुक जाएगी, ब्रेक लगा लेगी, एक्सलेरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो सब फिजिक्स मत दिखाया करो मैथ्स में। She also has a great vision. बहुत दूर से देख सकती है, मास से है भाई। There is a train approaching this wall. As the bird observes, the train is 720 km away from the wall. She starts flying towards the train. बर्ड कहां से है? प्लैनेट मार्स से। 120 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकती है भाई, कांस्टेंट स्पीड से। ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन, ये इंडिया की है साहब, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सी है। अरे हमारी वाली ऐसी चलती है यार, क्या करें। अब ट्रेन आ रही है, बर्ड ने क्या किया, यहां से उड़ी, कहीं रास्ते में मिलेगी ट्रेन को, मिल गई साहब, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, मिल गई साहब। मिलने के बाद इंस्टेंटली टर्न बैक हो गई ट्रेन। तो सिचुएशन समझ लो यार, फिर ऐसे क्यों करते हो मेरे भाई। ट्रेन आ रही लगातार दीवार की तरफ, और चिड़िया क्या कर रही है, जा रही है, ट्रेन के इंजन को टच करेगी, इंस्टेंटली टर्न बैक हो जाएगी। मुड़ने में जो टाइम खर्च होगा वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे समझ लो कि चिड़िया 120 की स्पीड से टच करके वापस भी आ जाएगी, ट्रेन कभी पकड़ नहीं पाएगी चिड़िया को, ठीक है ना। ट्रेन तो कंटिन्यूसली आ रही दीवार की तरफ, अब चिड़िया गई फिर दीवार की तरफ, दीवार को टच किया, फिर ट्रेन को टच किया, फिर दीवार को, फिर ट्रेन को, फिर दीवार को, फिर ट्रेन को, फिर दीवार को, फिर ट्रेन को, फिर दीवार को, फिर ट्रेन को। तब तक ये ड्रामा कर रही है जब तक कि चिड़िया जब जब तक कि ट्रेन ने दीवार को तोड़ नहीं दिया, ठीक है साहब। मैं कुछ और कहने वाला था और मैंने अपने सेंटेंस बदल दिए। दीवार की तरफ तब तक आ रही है ट्रेन जब तक दीवार टूट नहीं जाती। वॉल ऑफ हार्मनी जब तक ब्रेक नहीं हो जाएगी तब तक ट्रेन के बीच में चिड़िया शटलिंग करेगी। शटलिंग तो समझ रहे हो ना, ये तो स्कूल में खूब किया होगा आपने। वो आपने
बास्केटबॉल कोर्ट में करवाते हैं, जर्मन ड्रिल होती है ना, दैट्स कॉल्ड जर्मन ड्रिल। एंड दैट्स वेरी गुड फॉर स्टैमिना। तो सर अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है सर, डिस्टेंस traveled by the bird in direction of the train कितना होगा? चिड़िया कितनी बार अप एंड डाउन करेगी टोटल? चिड़िया कितनी बार अप एंड डाउन करेगी, बैक एंड फोर्थ? अबे जाना आना कितनी बार करेगी? गई वापस आई एक बार, गई फिर वापस आई दूसरी बार, गई फिर वापस आई तीसरी बार। अब आएगा मजा। देखो भाई, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मेरा एडवांस पढ़ोगी तो पढ़ के आना, ना स्पून फीडिंग नहीं होगी, मैं पहले ही बता दूं एक भी जगह पर। बेसिक में जितनी मर्जी स्पून फीडिंग कर लो, मैं तो चुप ही नहीं होता। आप बेसिक ऐसी के मॉड्यूल करना बंद कर दो, ठीक है ना? तो एक आधा रह गया, आपने निपटा के फटाफट सब एडवांस एडवांस पढ़ो। अब टाइम थोड़ी रह गया, अभी बेसिक पढ़ रहे हो, बंद कर दो बेसिक बेसिक। अब एक आधा जो रह गया उसे करो जल्दी फटाफट और सीधा आ जाओ एडवांस पे। देखना अभी बेसिक पढ़े जा रहा है, 5 बार पढ़ लिया नंबर बेसिक। क्यों भाई? बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ अभी तक? एडवांस पढ़ो अब, बेसिक नहीं पढ़ना है। पढ़ लिया तब बेसिक पढ़ना था। अरुण शर्मा बंद कर दो अब करनी, कोई फायदा नहीं उसको करने का अब, क्योंकि ना तुम्हारे पास टाइम है करने का, ना तुम कर पाओगे। लावण्या क्या हो गया बेटा, क्यों एनोटेट कर रहे हो? मॉक्स नहीं दे रहे हो तो बेटा मॉक्स देना शुरू कर लो। मॉक्स तो हर हफ्ते का एक देना ही देना है, इकट्ठे मत करो कि आखिरी महीने में दे दूंगा, नहीं दे पाओगे। जीपी बन रही है, जीपी जीपी बन रही है। शुभम कह रहा है जीपी बन रही है, जीपी बन रही है। अर्नव, एक बॉलर था इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत टाइम पहले, देवाशीष मोहंती। यार अच्छा एक बात बताओ, दीवार कितनी देर में टूट जाएगी? कितनी देर में दीवार टूटेगी? सर 8 hours। 8 घंटे में दीवार टूट जाएगी। हंड्रेड आपने भी तो देने हैं मेरे, कर दो, गूगल पे कर दो। ना चाहे मंगवा दूं।
8 घंटे में दीवार टूट जाएगी, ओम भट स्वाहा हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अगर ये सब निकालें कि पहली बार कहाँ मिली ट्रेन को, दूसरी बार कहाँ मिली, उसका कोई फायदा है? इस 8 घंटे में चिड़िया टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 960। यस सर। अब देखो यार, यहां से उड़ी चिड़िया, इधर गई, ट्रेन से टकराई, वापिस आई, फिर अगली बार थोड़ा कम जाएगी ना, फिर वापिस आएगी, फिर कम जाएगी, फिर वापिस आएगी, फिर कम जाएगी, फिर वापिस आएगी। तो जितना जा रही है उतना वापिस भी तो आ रही है, बराबर नहीं हो गया? काहे निकालने में लगे वो बे? आ तो गया। यार मैं तो एक इतने मतलब खतरों के खिलाड़ी हैं बच्चे, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बच्चा है, वो फीडबैक में हर बार 1 स्टार दे रहा है पिछले 3-4 क्लासेस से, और जब उसमें पूछते हैं ना व्हाट डिड नॉट गो वेल, तो उसमें लिख रहा है वेरी गुड। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो भांग खा रहा है या भाई नशे में है, क्या मतलब है यार? तो सीधा लिख दे यार जो तकलीफ है। कमाल का आदमी है यार, बिल्कुल। और मैं पिछले 3 मॉड्यूल से देख रहा हूँ। अब मुझे पूछना पड़ेगा, वो खबर निकलवानी पड़ेगी कौन है कलाकार। ये ऐसा तो नहीं समझ रहा 1 स्टार इज बेटर देन 5 स्टार? क्या यार, तो बड़ा अचंभा हुआ मुझे देखकर। मैंने कहा भाई, अगर कोई तकलीफ है तो तकलीफ लिख दो, है ना, हम थोड़ा सही कर लेंगे अपने आप में। वेरी गुड भी लिख रहा है, फिर बताओ, मतलब फीडबैक देना भी नहीं आ रहा, तो क्या देगा बे? 480 किलोमीटर, या मजे ले रहा है? 480 किलोमीटर। अब सपोर्ट टीम भी सख्ते में आ जाएगी, कॉल करें या ना करें, कि भाई कॉल करके पूछें भी कि तकलीफ क्या है बच्चे को। कितनी बार चिड़िया अप एंड डाउन करेगी? कितनी बार जाएगी आएगी? 8 बार? 10 बार? 11 बार? सर मेरा तो 6 बार आ रहा है, 5 बार वाला भी होगा कोई। अरे यार, मैंने चिड़िया का मूवमेंट कैसे दिखाया था? इनफाइनाइट टाइम्स नहीं हो गया? इधर देखो, इधर देखो, ये देख रहे हो ट्रेन है, ट्रेन, ये ट्रेन है, ये दीवार है, देखो ये दीवार, ये ये ट्रेन बिल्कुल दीवार को तोड़ने ही वाली है। इधर आ गई, देखो इधर आ गई, तोड़ने वाली, बिल्कुल देखो जस्ट तोड़ने वाली है। इतने से डिस्टेंस में भी, इतने से डिस्टेंस में भी चिड़िया अप एंड डाउन कर रही होगी? ट्रेन टच कर पाएगी कभी चिड़िया को? ऐसा लग रहा होगा चिड़िया ट्रेन और दीवार के बीच में दब के मर गई है, तब भी वाइब्रेट कर रही होगी। अब ऐसे सोचो ना, इतनी सी डिस्टेंस में 120 की स्पीड से अप एंड डाउन हो रहा है। सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, काउंट कर लोगे? इनफाइनाइट नहीं हो गया? इतनी बार अप एंड डाउन है, गिन नहीं पाओगे। 8 घंटे के बाद मूवमेंट बंद तो होगा।
लेकिन इतनी बार अप एंड डाउन हो जाएगा कि साहब आप गिन ही नहीं पाओगे। ठीक हो गया सर, समझ में आया? यस सर। एक मिनट लीजिए सर 1 मिनट। थोड़ा सा सर, ठीक है सर। एक पहाड़ी रास्ता है साहब, जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल। वन 170 किलोमीटर। एक कार है, कार कॉन्स्टेंटली नीचे आ रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां पर एक रैबिट खड़ा है, ब्लू रैबिट। क्या कर रहा है ये, अब समझ में तो आ ही गया होगा आपको। क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, ऊपर जाने में तकलीफ होती है ना, नीचे आने में तकलीफ थोड़ा कम होती है, होती तो है पर कम होती है। तो ऊपर जा रहा है तो 120 की स्पीड से जा रहा है, और नीचे आ रहा है डाउन हिल तो 140 की स्पीड से आ रहा है। ठीक है सर? क्या कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको पता चल ही गया है। अप एंड डाउन कर रहा है, शटलिंग कर रहा है, इस पॉइंट से कार के और इस पॉइंट के बीच में शटलिंग कर रहा है। कब तक? जब तक कार के नीचे आके दब के मर नहीं गया। भाई ऐसे के साथ ऐसे ही होना चाहिए ना, ये ऐसे का क्या फायदा रहने का। बताओ, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, ऐसे ब्लू रैबिट का क्या करेंगे हम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रैबिट क्या होगा? इडली सांभर।
क्योंकि सर जी सर, सर एक छोटा सा डाउट है। पूछिए सर। ये रैबिट जब तक मरा नहीं है तब तक का डिस्टेंस करना है या फिर कार के पीछे? हेलो प्रखर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर, आवाज है। हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। 80 है क्या सर? कितना? 1680। सही आ रहा है। कोई कुछ पूछ रहा था। प्रखर, आप पूछ रहे थे कुछ। सर, जब तक रैबिट किल्ड नहीं हुआ तब तक का डिस्टेंस कवर करना है। हाँ, जब तक मूवमेंट बंद नहीं हो गया। सर तो मैं पूछ रहा, रैबिट पहली बार में ही किल्ड नहीं हो जाएगा? वो ऊपर जा रहा है, कार नीचे आ रही है। अरे नहीं यार, वो नीचे से यहाँ से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो जब तक कार उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाएगी तो उसे नीचे जाने का टाइम तो मिलेगा नहीं, तो दब के कब मरेगा वो? जब तक कार नीचे नहीं आ जाती तब तक नहीं मरेगा ना दब के। देखो ये तो कंफर्म है, जितना जाएगा उतना वापस भी आएगा। डाउनहिल और अपहिल जाने की जो डिस्टेंस है वो तो सेम है ना। अरे यार, डाउनहिल और अपहिल जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है ना। यस सर। यस सर। कार कितनी देर में नीचे आ गई है? 13 घंटे में। 13 सर आवर्स में। 13 आवर्स। डाउनहिल की स्पीड क्या है? अपहिल की 120। स्पीड क्या है? अच्छा हाँ हाँ, यस सर। स्पीड का रेशियो है 7:6। टाइम का रेशियो क्या होगा? 6:7। यानी कि 13 घंटे में 6 घंटे तो डाउनहिल में लगाए होंगे और 7 घंटे अपहिल में लगाए होंगे। तो 6 घंटे में 140 की स्पीड से 840 जाएगा, और 7 घंटे में 120 की स्पीड से 840 जाएगा। तो टोटल कितना गया? 1680। एक बात। दूसरी बात, ऐसे नहीं करते हो तो सर मैं एवरेज स्पीड निकाल के क्या था? उसी पे आ रहा हूँ। जाने आने का डिस्टेंस सेम है, तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी वो 2 इंटू 120 इंटू 140 अपॉन 120 प्लस 140 होगी। इंटू 13 आवर्स कर दो, ये एवरेज स्पीड आ गई। इसमें टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं?
नहीं, एवरेज स्पीड बता रहा था 29.2 आ रहा है। निकालने की जरूरत क्या है? हाँ, फिर इंटू 13 कर दो तो फिर चल ये 1600 ऑलरेडी किलोमीटर। 13 का मल्टीपल बन रहा है ना, हाँ, तो निकालने की जरूरत क्या है उसको? सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक हो गया सर? सर ये रेशियो 6:7 का 6:7 तभी होगा जब डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस सेम होगा तभी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लोगे आप। अगर वो डिस्टेंस सेम नहीं होता तो भैया फिर देखो ना, डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो दे रहे हैं ना जवाब आपको, सब्र तो करो। आप ये जज कर पाए कि ये बर्ड से अलग कैसे है? एवरेज स्पीड का दोनों का स्पीड ही अलग था सर। पॉइंट फिक्स है बर्ड के वापस आने का, और स्पीड बदल गई है। एक चोर जो है भाग गया भैया जेल तोड़ के, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। लॉरेंस बिश्नोई भागा एक बार जेल तोड़ के, नाबा जेल ब्रेक हुआ था। विक्की गॉन्डर, सुखा कालो, है ना, गैंगस्टर सब, जेल तोड़ के भाग गया भाई। 120 किलोमीटर आगे पहुंच गया। Since thief was a sprinter, so he can run with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। यूसेन बोल्ट का दूसरा भाई है। स्प्रिंटर है साहब, 40 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है। पुलिस के पास एक जीप है अपनी, खटारा जीप, पुलिस की जीप पीजे। पचास किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर के पीछे लगा दी। चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा? 12 घंटे में, है ना? क्वेश्चन खत्म। बेसिक में करा ना ऐसा आपने, अभी थोड़ी ना होगा। कहानी में ट्विस्ट है साहब। पुलिस के पास एक डॉग भी है। K9 प्रोटेक्शन रखती है हमारी पुलिस भी। और ये डॉग जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। तुगड़ुक, 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 तुगड़ुक। क्या कर रहा है डॉग? बताना पड़ेगा। जाएगा, चोर के पांव छुएगा, उससे आशीर्वाद लेगा, पुलिस के पास वापस आएगा, बोनेट को टच करेगा, फिर चोर के पास जाएगा, उसके पांव छुएगा, फिर बोनेट पे वापस आएगा, फिर शटलिंग कर रहा है। कब तक? कब तक? जब तक पुलिस पकड़ ना ले चोर को। तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। तो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी डॉग, डॉग DOG डॉग, in direction of thief.
थीफ की डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया? ठीक है सर, एक थोड़ा सा 1 आधे घंटे का सेशन और लेंगे अगले हफ्ते, 1 घंटे का बस। कुछ क्वेश्चन रह गए गिने चुने, उनको निपटा लेंगे ना। तुम्हारा काम इतने से चल रहा है तो फिर बहुत है, फिर अगला लेने की जरूरत ही नहीं है। लेट नहीं होता मामला तो मैं 2-3 और करवाता। ठीक है सर, इसको करो, ये होमवर्क है आपका। सर्कुलर वाला क्या कह रहे हैं? सर्कुलर ट्रैक रेस वाले कराते हैं। हाँ वो करवा दूंगा अगली क्लास में, वो कोई दिक्कत है ना नहीं है। एस्केलेटर वगैरह। अरे वो भी यस करा सर, दूंगा वो यार। लिफ्ट वाला। और क्या करेगा बताइए, और बताओ, और भी और कुछ करना है? नहीं, जो कहेगा वो करा दूंगा, बस खुश। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एस्केलेटर। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो करा दिया बेसिक में, बच्चे फूक मार के उड़ा दे रहे हैं अब। हाँ वो तो सर हो जा रहा है, बस एस्केलेटर एक बार वो भी हो जाएगा सर, पर मैं देखा नहीं। सर वो एक बार आप वो लीनियर रेसेस वाला भी करवा सब दोगे? पढ़ लो, हाँ सब पढ़ लो, सब पढ़ लो 1 घंटे में, सर सब पढ़ा। ज्यादा देर की नहीं हो सकती? चलो देखेंगे अगली क्लास में, बफर लगवा देता हूँ मैं, फिर देखते हैं। सर अभी क्या सिर्फ मॉक्स ही दें या फिर सर प्रैक्टिस भी करना मॉक है? दीजिए, प्रीवियस ईयर दीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो। अब मॉक ज्यादा से ज्यादा दो। तो बुक्स छोड़ दें अभी अरुण शर्मा बिल्ली वाला? छोड़ दो यार, अपनी कर पाओगे आप। सर हो विली गया था तो कर मतलब, सकते हैं ना? एलोडो 2 हो गया था सारा। अच्छी बात है, फिर क्या दिक्कत है? मतलब 1-2 चैप्टर का बचा है तो उसको कंप्लीट करो या फिर रहने दो। छोड़ो यार, कई क्वेश्चन तो इरेलेवेंट भी हैं उसमें। अब टाइम गया ना, बच्चा मुझसे ये पूछ, मैंने जो 4 महीने पहले समझाया था वो आज थोड़ी ना काम करेगा। और सर विली तो से तो कर सकते हैं ना? अरे मैडम कर लो, आप क्वेश्चन कर लो बस, जिससे मर्जी करो। नहीं नहीं, जैसे थोड़े वीक टॉपिक्स है ना, तो उसके लिए एक बार वापस। कर लो, विली से कर लो। और सर सेक्शनल कहाँ से करे? सेक्शनल टेस्ट अगर कोई आपको अच्छी वेबसाइट पता है? सेक्शनल कोई टेस्ट जिम वगैरह ले लो, सीएल का ले लो, आईएमएस का ले लो। आईएमएस की टेस्ट सीरीज अच्छी है, उसको ले सकते हो आप। ओके सर। आईएमएस की टेस्ट सीरीज ले लो, थोड़ा इजी लगता है सर आया। रेलेवेंट है बेटा। सीएल ले ले फिर, टाइम मत लेना, टाइम का मॉक्स नहीं लूं? बिल्कुल ही मत लेना। बहुत डिफिकल्ट है, फालतू में तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तेरे को शौक है डिफिकल्ट करने का तो ले ले भाई। नहीं मतलब सर कैट के बेसिस पे कौन से मॉक्स फिर देना स्टार्ट करूं? रेलेवेंट नहीं है, मॉक्स लेने तो सीएल या आईएमएस ले लो, ठीक है सर। बाकी अल्केमिस्ट तो चल ही रहा है अपना। हाँ ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक बाय यू बाय। सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.